एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। कई बार मुझे अपना जीवन बोझ जैसा लगता है। मेरी ये आलस्य नाम की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं आलस्य छोड़कर सार्थक और कर्म प्रधान जीवन जी सकूं। तब ऋषि बोले, आलस्य उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता और जो जीवन को जीना नहीं सिर्फ काटना चाहते हैं। तो एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक अच्छे और नेक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तब वो व्यक्ति बोला, हाँ, मैं तो बस यूं ही जिए जा रहा हूँ। यह जीवन की परिस्थितियां जिस तरफ मोड़ देती हैं मुड़ जाता हूँ। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब ऋषि बोले, हमारे जीवन में आलस्य के 3 कारण हैं। पहला, किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। दूसरा, अपने मन और शरीर को ना समझना। तीसरा, आलसी और कामचोर लोगों की संगति करना। तब उस व्यक्ति ने ऋषि से पूछा कि इन तीनों के बारे में कृपया विस्तार से बताइए। ऋषि बोले, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, आलस्य उस पर हमला कर देता है, क्योंकि आलस्य को लक्ष्य विहीन लोग बहुत पसंद आते हैं। स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को हमेशा उत्साही और कर्मशील रखता है, और अगर कभी आलस आता है तो ये लक्ष्य उसे याद दिलाता है समय को बर्बाद ना करने के लिए। लेकिन लक्ष्य रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो जिसे या तो बहुत उत्साह में या निराशा में बनाया गया हो, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों के समाप्त होते ही लक्ष्य भी कमजोर होने लगता है। लक्ष्य हमेशा शांत मन, सोच विचार कर और अनुकूल परिस्थितियों में ही सुनना चाहिए, और लक्ष्य भावनाओं और दिल से जुड़ा होना चाहिए। उस लक्ष्य के पीछे एक मजबूत कारण का होना भी बेहद जरूरी है कि तुम उस कार्य को क्यों करना चाहते हो, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से बांध कर रखेगा, एक मजबूत शक्ति के रूप में। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा हो जिसके बारे में सोचते ही तुम्हारे मन में जोश और आंखों में आंसू आ जाते हैं, या मन बेचैन हो उठता है, तो फिर तुम ज्यादा सोचो मत, क्योंकि फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारे आलस्य को खत्म कर देगा। ऋषि ने फिर आगे कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य तो होता है, पर वो फिर भी आलस्य करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पाते कि हमारा मन काम कैसे करता है। मन बहुत चालाक है। ये हमारे साथ हमेशा खेल खेलता है। ये कभी विरोध नहीं करता, बल्कि या तो काम को टालता रहता है या फिर आने वाली प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। जैसे कि तुम कहोगे पढ़ना है, तो कहेगा सब पहले थोड़ी देर दोस्तों के साथ बात कर लेता हूँ या टीवी देख लेता हूँ, फिर पढ़ाई करूँगा। अगर तुम मन को भक्ति या ध्यान की तरफ ले जाना चाहोगे तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, या फिर ये कहेगा कि अभी उम्र नहीं है इन कामों की। अगर कहोगे कि कल सुबह जल्दी उठना है और तब ध्यान या एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो तुम ना तो सुबह जल्दी उठ पाओगे और ना ही ध्यान कर पाओगे। तो फिर मन की चाल का क्या समाधान है? व्यक्ति ने पूछा। तब ऋषि बोले, तुम भी मन के साथ वही करो जो ये तुम्हारे साथ करता है। जैसे जब तुम्हारा मन कहे कि थोड़ी देर मोबाइल पर दोस्तों के साथ चैटिंग कर लेते हैं, तब तुम कहना जरूर करेंगे, पर पहले पढ़ाई करेंगे या अपने सभी काम खत्म करके। मन कहे पहले आराम करते हैं, तो तुम कहना जरूर करेंगे, पर पहले एक्सरसाइज। अगर मन कहे पहले मनपसंद खाना खा लेते हैं, कल से हेल्दी फूड शुरू करेंगे, तो तुरंत इसे कहो नहीं, आज ही शुरू करेंगे, कल किसने देखा है। बस इसी तरह तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाना है, जैसे ये तुम्हें बनाता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे अपने मन को मूर्ख कब तक बनाना है? ऋषि ने कहा, जब तक तुम अपने आलस्य से दूर रहना चाहते हो। या तो तुम अपने मन को मूर्ख बनाओ, नहीं तो ये मन फिर तुम्हें मूर्ख तो बना ही रहा है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कल से मैं ये काम जरूर करूँगा और अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, पर अगला दिन आते ही मैं काम को टालना शुरू कर देता हूँ और सोचता हूँ अभी तो पूरा दिन बचा है, बाद में कर लूँगा, फिर अगले दिन पर टाल देता हूँ
और ये चक्र लगातार चलता ही रहता है। मैं अपने समय को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषि ने कहा, तुम्हें व्यवस्थित समय को नहीं, तुम्हारे मन को करना है। मन को कंट्रोल किए बिना समय का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और अगर तुम अपने समय पर नियंत्रण चाहते हो तो पहले अपने मन पर नियंत्रण करो। ये संभव है ध्यान से और अपने विचारों के प्रति जागरूक होने से। ये बिल्कुल सच है कि हम अपने मन को व्यवस्थित किए बिना अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपने मन को जीतना बेहद जरूरी है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कभी कभी किसी काम को करने का मन भी होता है, पर तब शरीर आलस्य करता है या हमारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती हम उस काम को कर सकें। और अगर हम उस कार्य को शुरू भी कर देते हैं तो बहुत जल्दी हमारा शरीर थक जाता है, तो हम फिर उस काम को आगे के लिए टाल देते हैं। तब ऋषि ने कहा, तुम अपने मन को तो मूर्ख बना सकते हो, पर शरीर को नहीं। उसका तो तुम्हें पूरी तरह से ध्यान ही रखना पड़ेगा। शरीर चलता है ऊर्जा से और ऊर्जा मिलती है खाने से। लेकिन अगर तुम शरीर को ऐसा भोजन दोगे जिसमें कोई ऊर्जा ना हो, कोई जीवन ना हो, तो तुम्हारा शरीर हमेशा आलसी ही बना रहेगा। ऊर्जा रहित भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है और जिसे खाने से हमारा शरीर का पूरा विकास नहीं हो पाता। इसलिए तुम ऐसा सात्विक भोजन ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर को शक्तिशाली और चुस्त रखे। व्यक्ति बोला, गुरुदेव, अब मुझे आलस्य के तीसरे कारण के बारे में भी बताइए। तब ऋषि बोले, किसी भी इंसान के जीवन की दिशा को निर्धारित करने में उसकी संगति का विशेष स्थान होता है। आप कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि इंसान अपने आसपास के लोगों और माहौल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो अब तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि कहीं तुम्हारे दोस्त आलसी तो नहीं, काम को टालने की आदत से ग्रसित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आज नहीं तो कल तुम भी आलसी बन ही जाओगे, क्योंकि बुरी आदतें अच्छी आदतों की तुलना में लोगों को ज्यादा आकर्षित करती हैं। इसलिए तुम्हें अपने आसपास रहने वाले आलसी लोगों से सावधान रहना होगा। अगर आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी ही बनोगे, और अगर कर्मठ लोगों के साथ समय व्यतीत करोगे तो तुम भी कर्मशील बनोगे। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथों में है, और अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो अकेले रहने की आदत डाल लो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पर मैं शुरुआत कहाँ से करूं? तब ऋषि बोले, शुरुआत एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य से करो, जिसके पीछे एक बड़ा कारण भी हो। उसके बाद अपने मन को कंट्रोल करो। इसे तब तक मूर्ख बनाते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते, क्योंकि जैसे ही तुम इसे मूर्ख बनाना बंद करोगे, ये तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर अपने शरीर पर ध्यान दो। तुम कैसा भोजन इसे देते हो और अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हो। इसे एक मंदिर की तरह समझो और इसमें बैठी आत्मा को भगवान की तरह, और फिर उसी तरह व्यवहार करो जैसे तुम अपने भगवान के साथ करते हो। वैसा ही सात्विक भोजन इसे दो, क्योंकि तामसिक भोजन को पचाने में शरीर की बहुत सारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है और शरीर में भारीपन आने लगता है और हम ज्यादा आलस्य और कमजोर महसूस करते हैं। आसानी से पचने वाले और ताकत से भरे पदार्थ ही अपने भोजन में शामिल करो। उसके बाद अपने सोने और उठने का समय निर्धारित करो। इससे तुम ज्यादा अनुशासित रह पाओगे। रोज एक्सरसाइज करो और ध्यान या भक्ति का समय भी निश्चित करो, जो तुम्हारे विचारों को भटकने नहीं देगा। साथ ही किसी भी काम को खत्म करने का टाइम भी फिक्स कर लो, जिससे तुम्हारा दिमाग उसी समय तक काम को खत्म करने के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा। सबसे जरूरी है आलसी और कामचोर लोगों की संगत करना छोड़ दो और खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दो। अगर तुमने इन सारी बातों का पालन किया तो आलस्य तुम्हारे जीवन से पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा,
गुरुदेव, आलस से छुटकारा पाना तो बहुत आसान है। तब ऋषि बोले, ये आसान भी तुम्हारे मन का ही भ्रम है। मन कब तुम्हारे साथ कैसी चाल चलेगा, इसके लिए तुम्हें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। और जागरूकता आती है जागरूक लोगों के साथ रहने से, अकेले रहने से, या फिर ध्यान भक्ति से। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने आलस्य को भगाने का काम इसी समय शुरू कर देना चाहिए। ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सही समय का इंतजार भी मन की ही चाल है। तो क्या आप भी सही समय का ही इंतजार कर रहे हैं, या इसी समय को सही बनाने की ठान चुके हैं? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बी हैप्पी एंड सुपर एक्टिव। नमस्कार।